भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण। भगवान का अवतार, गोकुल गमन, पूतना वध, सकट भंजन, यमलार्जुन उद्धार, गोपों का वृंदावन गमन तथा बलराम और श्री कृष्ण का बछड़े चराना। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव श्रीहरि ने पहले जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार जगतजननी योगमाया ने देवकी के उदर में क्रमशः 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। तदनंतर तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्रीहरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की गति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तवन करने लगे। देवता बोले, देवी तुम स्वाहा, तुम स्वधा और तुम ही विद्या, शोधा एवं ज्योति हो। इस पृथ्वी पर संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। तुम प्रसन्न होकर संपूर्ण जगत का कल्याण करो। हमारी प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर को अपने गर्भ में धारण करो जिन्होंने स्वयं संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार देवताओं द्वारा की हुई स्तुति को सुनती हुई माता देवकी ने जगत की रक्षा करने वाले कमल नयन भगवान विष्णु को अपने गर्भ में धारण किया। तदनंतर वह शुभ समय उपस्थित हुआ जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्यदेव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित वक्षस्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देख परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कंस से भयभीत होकर कहा, शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर, मैंने जान लिया आप साक्षात भगवान हैं, परंतु देव आप मुझ पर कृपा करके अपने इस दिव्य रूप को छिपा लीजिए। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव प्रसन्न हो। सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृत्तांत कंस न जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी पुनर्जन्म पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसे पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म लिया है। मुनिवरों, यूं कहकर भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी रात में ही उन्हें लेकर घर से बाहर निकले। वसुदेव जी के जाते समय पहरा देने वाले मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। उस रात में बादल वर्षा कर रहे थे। यह देखकर शेषनाग ने छत्र की भांति अपने फनों से भगवान को ढक लिया और वे वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। मार्ग में अत्यंत गहरी यमुना बह रही थी। उनके जल में नाना प्रकार की सैकड़ों लहरें उठ रही थी, किंतु भगवान विष्णु को ले जाते समय वे वसुदेव जी के घुटनों तक होकर बहने लगी। वसुदेव जी ने उसी अवस्था में यमुना को पार किया। उन्होंने देखा नंद आदि बड़े बूढ़े गोप राजा कंस का कर लेकर यमुना के तट पर आए हुए हैं। इसी समय यशोदा जी ने भी योग माया को कन्या रूप में जन्म दिया, परंतु वे योग निद्रा से मोहित थीं, अतः पुत्र है या पुत्री इस बात को नहीं जान सकी। प्रसूति गृह में और भी जो स्त्रियां थीं वे सब निद्रा के कारण अचेत पड़ी हुई थी। वसुदेव जी ने चुपके से अपने बालक को यशोदा की सैया पर सुला दिया और कन्या को लेकर तुरंत लौट आए। जागने पर यशोदा ने देखा, मेरे नील कमल के समान श्याम सुंदर बालक हुआ है। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वसुदेव जी भी कन्या को लेकर अपने घर लौट आए और देवकी की सैया पर उसे सुलाकर पहले की ही भांति बैठे रहे। इतने में ही बालक के रोने का शब्द सुनकर पहरा देने वाले द्वारपाल सहसा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देवकी के संतान होने का समाचार कंस से निवेदन किया। कंस ने शीघ्र ही वहां पहुंचकर उस बालिका को उठा लिया
देवकी रुंधे हुए कंठ से छोड़ो छोड़ो इसे यूं कहकर उसे रोकती ही रह गई। कंस ने उस कन्या को एक शिला पर दे मारा, किंतु वह आकाश में ही ठहर गई और आयुधों सहित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई। उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से रोषपूर्वक कहा, ओ कंस, मुझे पटकने से क्या लाभ हुआ? जो तेरा वध करेंगे वे प्रकट हो चुके हैं। देवताओं के सर्वस्व भूत वे श्रीहरि पूर्व जन्म में भी तेरे काल थे। इन सब बातों पर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याण का उपाय कर। यूं कहकर देवी कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। उसके शरीर पर दिव्य हार, दिव्य चंदन और दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी स्तुति करते थे। तदनंतर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। उसने प्रलंब और केसी आदि समस्त प्रधान असुरों को बुलाकर कहा, महाबाहु प्रलंब, केसी, धेनुक और पूतना, अरिष्ट आदि अन्य सब वीरों के साथ तुम लोग मेरी बात सुनो। दुरात्मा देवताओं ने मुझे मार डालने का यत्न प्रारंभ किया है, किंतु वे मेरे पराक्रम से भली भांति पीड़ित हो चुके हैं, अतः मैं उन्हें वीरों की श्रेणी में नहीं गिनता। दैत्य वीरों, मुझे तो कन्या की कही हुई बात आश्चर्य से प्रतीत होती है। देवता मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, यह जानकर मुझे हंसी आ रही है। तथापि दैत्येश्वरों, अब हमें उन दुष्टों का और अधिक अपकार करने की चेष्टा करनी चाहिए। देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुई बालिका ने यह भी कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के स्वामी विष्णु, जो पूर्व जन्म में भी मेरी मृत्यु के कारण बन चुके हैं, कहीं न कहीं उत्पन्न हो गए हैं। अतः इस भूतल पर बालकों के दमन का हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। जिस बालक में बल की अधिकता जान पड़े, उसे यत्नपूर्वक मौत के घाट उतार देना चाहिए। असुरों को ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकी से बोला, मैंने आप दोनों के इतने बालक व्यर्थ ही मारे। मेरे नाश के लिए तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है। आप लोग संताप न करें, आपके बालकों की भवितव्यता ही ऐसी थी। आयु पूरी होने पर कौन नहीं मारा जाता। इस प्रकार सांत्वना देकर कंस ने उन दोनों के बंधन खोल दिए और उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट किया। तत्पश्चात वह अपने महल के भीतर चला गया। बंधन से मुक्त होने पर वसुदेव जी नंद के छकड़े के पास आए। नंद बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। मुझे पुत्र हुआ है, यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे। वसुदेव जी ने भी कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि इस समय वृद्धावस्था में आपको पुत्र हुआ है। अब तो आप लोगों ने राजा का वार्षिक कर चुका दिया होगा। जिसके लिए यहाँ आए थे वह काम पूरा हो गया। यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुष को अधिक नहीं ठहरना चाहिए। नंद जी, जब कार्य हो गया तब आप लोग क्यों यहाँ बैठे हैं? शीघ्र ही अपने गोकुल में जाइए। वहाँ रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न मेरा भी एक बालक है, उसका भी अपने ही पुत्र की भांति लालन पालन कीजिएगा। वसुदेव जी के यूँ कहने पर नंद आदि गोप छकड़ों पर सामान लादकर वहाँ से चल दिए। उनके गोकुल में रहते समय रात में बालकों की हत्या करने वाली पूतना आई और सोए हुए कृष्ण को लेकर अपना स्तन पिलाने लगी। पूतना रात में जिस जिस के मुख में अपना स्तन डालती थी, उस बालक का शरीर क्षण भर में निर्जीव हो जाता था। श्री कृष्ण ने उसके स्तनों को दोनों हाथों से पकड़कर खूब जोर से दबाया और क्रोध में भरकर उसके प्राणों सहित दूध पीना आरंभ किया। उस राक्षसी के शरीर की नस नाड़ियों के बंधन छिन्न भिन्न हो गए। वह जोर जोर से कराहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। मरते समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया। पूतना का चीत्कार सुनकर समस्त ब्रजवासी भय के मारे जाग उठे। उन्होंने आकर देखा पूतना मरी पड़ी है और श्री कृष्ण उनकी गोदी में बैठे हैं। यह देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्री कृष्ण को शीघ्र ही गोद में उठाकर गाय की पूंछ घुमाने आदि के द्वारा अपने बालक के ग्रह दोष को शांत किया। नंद ने भी गाय का गोबर लेकर श्री कृष्ण के मस्तक में लगाया और उनकी रक्षा करते हुए इस प्रकार बोले, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले भगवान श्री हरि, जिनके नाभि कमल से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी रक्षा करें। जिनके दाढ़ के अग्रभाग पर रखी हुई यह पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करती है, वे 12 रूपी केशव तुम्हारी रक्षा करें। तुम्हारे गुदा भाग और उदर की रक्षा भगवान विष्णु तथा जंघा और चरणों की रक्षा श्री जनार्दन करें, जो एक ही क्षण में वामन से विराट हो गए और 3 पगों से सारी त्रिलोकी को नाप कर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न दिखाई देने लगे। वे भगवान वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें। तुम्हारे सिर की गोविंद तथा कंठ की केशव रक्षा करें। मुख, बाहु, प्रबाहु अर्थात कोहिनी के नीचे का भाग, मन और संपूर्ण इंद्रियों की अखंड ऐश्वर्यशाली अविनाशी भगवान नारायण रक्षा करें। भगवान वैकुंठ दिशाओं में, मधुसूदन विदिशाओं में, ऋषिकेश आकाश में और पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत
पृथ्वी पर तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार नंदगोप द्वारा स्वस्ति वाचन होने पर बालक श्री कृष्ण छकड़े के नीचे एक खटोले पर सुलाए गए। गोपों को मरी हुई पूतना का विशाल शरीर देखकर अत्यंत भय और आश्चर्य हुआ। एक दिन की बात है, मधुसूदन श्री कृष्ण छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उस समय वे दूध पीने के लिए जोर जोर से रोने लगे। रोते ही रोते उन्होंने अपने दोनों पैर ऊपर की ओर फेंकने आरंभ किए। उनका एक पैर छकड़े से छू गया। उसके हल्के आघात से ही वह छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस पर रखे हुए मटके और घड़े आदि टूट फूट गए। उस समय समस्त गोप गोपियां हाहाकार करती हुई वहां पहुंची और उन्होंने देखा बालक श्री कृष्ण उतान सोए हुए हैं। तब गोपों ने पूछा, किसने इस छकड़े को उलट दिया? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, इस बच्चे ने ही गिराया है। यह सुनकर गोपों के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नंदगोप ने अत्यंत विस्मित होकर बालक को गोद में उठा लिया। यशोदा ने भी आश्चर्यचकित होकर टूटे फूटे भाड़ों के टुकड़ों और छकड़े की दही फूल फल अक्षत से पूजा की। एक दिन वसुदेव जी की प्रेरणा से गर्ग जी गोकुल में आए और अन्य गोपों से छिपे छिपे ही उन्होंने उन दोनों बालकों के द्विजोचित संस्कार किए। उनके नामकरण संस्कार करते हुए परम बुद्धिमान गर्ग जी ने बड़े बालक का नाम राम और छोटे का कृष्ण रखा। थोड़े ही दिनों में वे दोनों बालक महाबलवान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। घुटनों के बल चलने के कारण उनके दोनों घुटने और हाथों में रगड़ पड़ गई थी। वे शरीर में गोबर और राख लपेटे इधर उधर घूमा करते थे। यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थी। कभी गऊओं के बाड़े में खेलते खेलते बछड़ों के बाड़े में निकल जाते थे। कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते थे। वे दोनों बालक एक ही स्थान पर साथ साथ खेलते और अत्यधिक चपलता दिखाते थे। एक दिन जब यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक ना सकी तब उनके मन में कुछ क्रोध हो आया। उन्होंने अनायास ही बड़े बड़े कार्य करने वाले श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कस दी और उन्हें ऊखल से बांध दिया। उसके बाद कहा, ओ चंचल, तू बहुत ऊधम मचा रहा है, अब तुझ में सामर्थ्य हो तो जा। यूँ कहकर गृह स्वामिनी यशोदा अपने कामकाज में लग गई। जब यशोदा घर के काम धंधे में फंस गई तब कमल नयन श्री कृष्ण ऊखल को घसीटते हुए दो अर्जुन वृक्षों के बीच से जा निकले। वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे। उन वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई ऊखली को ज्यों ही उन्होंने खींचा, उसी समय ऊंची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वृक्षों के उखड़ते समय बड़े जोर से कड़कड़ाहट की आवाज़ हुई। उसे सुनकर समस्त ब्रजवासी कातर भाव से वहां दौड़े आए। आने पर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। उनकी मोटी मोटी डालियां और पतली पतली शाखाएं भी टूट टूट कर बिखर गई हैं। उन दोनों के बीच में बालक कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उनके खुले हुए मुख में थोड़े से दांत झलक रहे हैं। उसकी कमर में खूब कसकर रस्सी बंधी हुई है। उदर में दाम अर्थात रस्सी बंधने के कारण ही श्री कृष्ण की दामोदर के नाम से प्रसिद्धि हुई। तदनंतर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप, जो बड़े बड़े उत्पातों के कारण बहुत डर गए थे, उद्विग्न होकर आपस में सलाह करने लगे। अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे महान वन में चलना चाहिए। यहाँ नाश के हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं, जैसे पूतना का विनाश, छकड़े का उलट जाना और बिना आंधी वर्षा के ही दोनों वृक्षों का गिरना आदि। अतः अब हम विलंब ना करके शीघ्र ही यहाँ से वृंदावन को चल दें। जब तक कोई भूमि संबंधी दूसरा महान उत्पात ब्रज को नष्ट ना कर दे तब तक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इस प्रकार वहाँ से चले जाने का निश्चय करके समस्त ब्रजवासी अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र चलो, विलंब ना करो। फिर तो एक ही क्षण में छकड़ों और गऊओं के साथ सब लोग वहां से चल दिए। बछड़ों के चरवाहे झुंड के झुंड एक साथ होकर उन बछड़ों को चराते हुए चलते थे। ब्रज का वह खाली किया हुआ स्थान अन्न के दाने बिखरे होने के कारण क्षण भर में कौवे आदि पक्षियों से व्याप्त हो गया। लीलापूर्वक सब कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने गऊओं के अभ्युदय की कामना से अपने शुद्ध अंतःकरण के द्वारा नित्य वृंदावन धाम का चिंतन किया। अतः अत्यंत रुक्ष ग्रीष्म काल में भी वहाँ सब और वर्षा काल की भांति नई नई घास जम गई। वृंदावन में पहुंचकर वह समस्त गोप गऊओं का समुदाय चारों ओर से अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर बच गया। तत्पश्चात बलराम और श्री कृष्ण बछड़ों की चरवाही करने लगे। गोष्ठ में रहकर वे दोनों भाई अनेक प्रकार की बाल लीलाएं किया करते थे। मोर के पंख का मुकुट बनाकर पहनते, जंगली पुष्पों को कानों में धारण करते, कभी मुरली बजाते और कभी पत्तों को लपेटकर उन्हीं के छिद्रों से तरह तरह की ध्वनि निकालते थे। दोनों काक पक्षधारी बालक हंसते खेलते हुए उस महान वन में विचरण करते थे। कभी आपस में ही एक दूसरे को हंसाते हुए खेलते और कभी ग्वाल बालों के साथ बालोचित क्रीड़ाएं करते थे। इसी प्रकार
कुछ समय बीतने पर बलराम और श्री कृष्ण 7 वर्ष के हो गए। जो संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं वे उस महाब्रज में बछड़ों के पालक बने हुए थे। धीरे धीरे ग्रीष्म ऋतु के बाद वहां वर्षा का समय आया। मेघों की घटा से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो गया। निरंतर धारावाहिक वृष्टि होने से संपूर्ण दिशाएं एक सी जान पड़ती थी। पानी पड़ने से नई नई घास उगाई। स्थान स्थान पर वीर बहुटियों से पृथ्वी आच्छादित हो गई। जैसे पन्ने के फर्श पर लाल मणि की ढेरी शोभा पाती है, उसी प्रकार वीर बहुटियों से ढकी हुई हरी भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी। जैसे नूतन संपत्ति पाकर उद्धत मनुष्यों के मन को मार्ग में प्रवृत्त होने लगते हैं, उस प्रकार वर्षा के जल से भरी हुई नदियों का पानी बांध तोड़कर तट के ऊपर से बहने लगा। संध्या होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण इच्छानुसार ब्रज में लौट आते थे और अपने समवयस्क ग्वाल बालों के साथ देवताओं की भांति क्रीड़ा करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालिया नाग का दमन। व्यास जी कहते हैं, एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी को साथ लिए बिना ही वृंदावन के भीतर गए और ग्वाल बालों के साथ विचरने लगे। जंगली पुष्पों का हार पहनने के कारण वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। घूमते घूमते श्री कृष्ण चंचल लहरों से सुशोभित यमुना के तट पर गए, जो तट पर लगे हुए फेनों के रूप में मानो सब और हास्य की छटा बिखेर रही थी। उस यमुना में एक कालिया नाग का कुंड था, जो विषाग्नि के कणों से दूषित होने के कारण अत्यंत भयंकर हो गया था। श्री कृष्ण ने उस भयानक कुंड को देखा। उसकी फैलती हुई विषाग्नि से तट के बड़े बड़े वृक्ष दग्ध हो गए थे। वायु के आघात से जो जल में हिलोर उठती थी और उससे जो जल के छींटे चारों ओर पड़ते थे, उनका स्पर्श हो जाने पर पक्षी जलकर भस्म हो जाते थे। वह महाभयंकर कुंड मृत्यु का दूसरा मुख था। उसे देखकर भगवान मधुसूदन ने सोचा, इस कुंड के भीतर दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है। इसने यहाँ सागरगामिनी यमुना का सारा जल दूषित कर दिया है। प्यास से पीड़ित मनुष्य अथवा गौएं इस जल का उपयोग नहीं कर सकते, अतः मुझे नागराज कालिया का दमन करना चाहिए, जिससे सदा भयभीत रहने वाले ब्रजवासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सके। मैंने मनुष्य लोक में इसीलिए अवतार धारण किया है कि इन कुमार्गामी दुरात्माओं को दंड देकर राह पर लाऊं। वहाँ पास ही बहुत सी शाखाओं से संपन्न कदम्ब का वृक्ष है, उसी पर चढ़कर जीवों का नाश करने वाले इस सर्प के कुंड में कूदूंगा। ऐसा निश्चय करके भगवान ने अच्छी तरह कमर कस ली और वे वेगपूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से वह महान कुंड क्षुब्ध हो उठा। पानी की ऐसी हिलोर उठी कि बहुत दूर के वृक्ष भी भीग गए। सर्प की विषाग्नि द्वारा तपे हुए जल से भीगने के कारण वे सभी वृक्ष सहसा जल उठे। चारों दिशाओं में आग की लपटें फैल गईं। उस नागकुंड में पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर ताल ठोकी तथा उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास आया। उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे, उसके फणों से विषाग्नि की लपटें निकल रही थी और भी बहुत से विषैले नाग उसे घेरे हुए थे। सैकड़ों नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थी, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही थी। उनके अंगों के हिलने डोलने से कानों के चंचल कुंडल झलमिला रहे थे। सर्पों ने श्री कृष्ण को अपने शरीर में लपेट लिया और वे विष की ज्वाला से भरे हुए मुखों द्वारा उन्हें डसने लगे। श्री कृष्ण को कुंड में पड़कर नाग के फड़ों से पीड़ित होते देख ग्वाल बाल ब्रज में दौड़े आए और शोकाकुल होकर रोते हुए बोले, ब्रजवासियों, श्री कृष्ण कालिया हृदय में डूबकर मूर्छित हो गए हैं। नागराज उन्हें खाए लेता है, तुम जल्दी आओ, विलंब ना करो। यह बात सुनकर मानो गोपों पर वज्र टूट पड़ा। समस्त गोप और यशोदा आदि गोपियां तुरंत कालिया हृदय पर दौड़ी आईं। हाय हाय प्यारे कृष्ण कहाँ हैं? इस प्रकार विलाप करती हुई गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी और यशोदा के साथ गिरती पड़ती हुई वहां आईं। नंदगोप, अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्री कृष्ण को देखने के लिए तुरंत यमुना तट पर जा पहुंचे। पुत्र का मुंह देखकर नंदगोप और माता यशोदा दोनों जड़वत हो गए। अन्य गोपियां भी शोक से आतुर होकर रोती हुई श्री कृष्ण की ओर देखने लगी। वे भय से कातर होकर गदगद वाणी में प्रेम पूर्वक बोली, हम सब लोग यशोदा के साथ नागराज के महान कुंड में प्रवेश करें। अब ब्रज में लौटना हमारे लिए उचित नहीं है। भला सूर्य के बिना दिन और चंद्रमा के बिना रात कैसी, दूध के बिना गौएं और श्री कृष्ण के बिना ब्रज किस काम का? हम श्री कृष्ण के बिना गोकुल में नहीं जाएंगे। गोपियों के ये वचन सुनकर रोहिणी नंदन महाबली बलराम ने देखा गोपगण बहुत दुखी हैं, इनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। नंद जी भी पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध बुध खो बैठी हैं। तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषा में श्री कृष्ण को उनके महात्म्य का स्मरण दिलाते हुए कहा, देव देवेश्वर, तुम क्यों इस प्रकार मानव भाव व्यक्त कर रहे हो? क्या इस बात को नहीं जानते कि तुम इन मानवों से भिन्न साक्षात परमात्मा हो? तुम ही इस जगत के केंद्र हो, देवताओं का आश्रय भी तुम ही हो।
तुम ही त्रिभुवन की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले त्रयीमय परमेश्वर हो। हम दोनों इस समय यहाँ अवतीर्ण हुए हैं। इस ब्रज में ये गोप गोपियाँ ही हमारे बांधव हैं। ये सब के सब तुम्हारे लिए दुखी हो रहे, फिर क्यों अपने इन बंधुओं की उपेक्षा करते हो? तुमने मनुष्य भाव अच्छी तरह दिखा लिया, बालोचित चपलता दिखाने में भी कोई कमी नहीं की। अब यह खेल रहने दो और दांतों से ही अष्ट शस्त्रों का काम लेने वाले इस दुरात्मा नांग का दमन करो। बलराम जी के द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाए जाने पर श्री कृष्ण के होंठ मंद मुस्कान से खिल उठे। उन्होंने अंगड़ाई लेकर अपने शरीर को सांपों के बंधन से छुड़ा लिया और दोनों हाथों से उसके बीच के फड़ को नीचे झुकाकर वे उसी पर चढ़ गए और शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण के चरणों के आघात से उस नाग के फण में कई घाव हो गए। वह जिस फड़ को ऊपर उठाता उसी को भगवान अपने पैरों से झुकाकर दबा देते थे। श्री कृष्ण के द्वारा कुछ ले जाने से नांग को चक्कर आने लगा। वह मूर्छित होकर डंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके मस्तक और गर्दन टेढ़े हो गए थे। मुख से रक्त की अजस्र धारा बह रही थी। यह देखकर नागराज की पत्नियां भगवान मधुसूदन की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं। अचिंत्य परम ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी के अंशभूत आप परमेश्वर हैं। देवता भी जिन स्वयंभू प्रभु की स्तुति करने में समर्थ नहीं है, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे कर सकती हैं? संपूर्ण पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु रूप यह ब्रह्मांड, जिनके छोटे से अंश का भी अंश है, उस भगवान की स्तुति हम कैसे कर सकती हैं? जगन्नाथ, हम बड़े कष्ट में पड़ गई हैं, आप हम पर कृपा करें। यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता है, हमें पति की भिक्षा दें। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर कालिया नाग को कुछ आश्वासन मिला। यद्यपि उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो गया था, तो भी वह धीरे से बोला, देव देव, मुझ पर प्रसन्न हो। नाथ, आप में अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य स्वाभाविक हैं। आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति नहीं है। ऐसे आप परमेश्वर की मैं क्या स्तुति करूँगा? आप पर हैं, पर मूल प्रकृति के भी आदि कारण है। पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है। परात्मन आप पर से भी पर हैं, फिर मैं आपकी कैसे स्तुति कर सकता हूँ? ईश्वर, आपने जाति रूप और स्वभाव से मुझे जैसा बनाया है, उसके अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है। देवदेव, यदि इन सब के विपरीत कोई चेष्टा करूँ तो मुझे दंड देना उचित हो सकता है, क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है। तथापि आप जगत के स्वामी हैं। आपने मुझको जो दंड दिया है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि आपसे मिला हुआ दंड भी वरदान है। अब मेरे लिए दूसरे वर की आवश्यकता नहीं है। अच्युत, आपने मेरे बल का नाश किया, मेरे विष को भी हर लिया और पूर्ण रूप से मेरा दमन भी कर दिया। अब एकमात्र जीवन रह गया है, उसे छोड़ दीजिए और कहिए आपकी क्या सेवा करूं? श्री भगवान बोले, सर्प, अब तुम्हें यहाँ यमुना जल में कदापि नहीं रहना चाहिए। अपने भृत्य और परिवार के साथ समुद्र के जल में चले जाओ। नाग तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह देखकर नागों के शत्रु गरुण तुम पर प्रहार नहीं करेंगे। यूँ कहकर भगवान श्री हरि ने नागराज को छोड़ दिया। वह भी श्री कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र को चला गया। उसने सबके देखते देखते सेवक, संतान, बंधु बांधव और पत्नियों के साथ सदा के लिए वह कुंड त्याग दिया। सर्प के चले जाने पर गोपों ने दौड़कर श्री कृष्ण को छाती से लगा लिया, मानो वे मरकर पुनः लौट आए हों। उनके नेत्रों से आंसू निकलकर श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। कुछ गोप विस्मित होकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। यमुना नदी का जल विष से रहित हो गया। यह देखकर समस्त गोपों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गोपियाँ श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का गान करने लगी और ग्वाल बाल उनके गुणों की प्रशंसा करने लगे। उन सब के साथ श्री कृष्ण ब्रज में आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।